आप सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। जो लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या कुछ अभिभावकों के सामने आएगी, वो ये है कि स्कूल द्वारा आपका स्टेटस नॉन रिपोर्टेड शो किया गया है। जितने भी बच्चे दाखिले के लिए स्कूल के पास आते हैं, उनका स्टेटस स्कूल वालों को डीओई को भेजना पड़ता है कि पेरेंट्स रिपोर्टेड है या नॉन रिपोर्टेड है। अगर रिपोर्टेड है तो उसका दाखला उन्होंने लिया है या नहीं लिया है। अगर पेरेंट्स नॉन रिपोर्टेड होगा, मतलब कि अभिभावक जो थे अपने बच्चे के दाखिले के लिए स्कूल पहुंचे ही नहीं हैं, तो ऐसे पेरेंट्स का दाखला किसी भी हाल में अगर लास्ट डेट समाप्त हो जाती है तो कोई भी नहीं करा सकता। क्योंकि जब पेरेंट्स ने ही इंटरेस्ट नहीं लिया, जब पेरेंट्स ही स्कूल नहीं पहुंचा, तो उस पेरेंट्स का दाखला या उस पेरेंट्स के बच्चे का दाखला कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि उस पेरेंट्स का ही इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा एक केस हमारे सामने आया है। पीतमपुरा जो डीडीई है, वहाँ पर हम लोग गए। तो जब वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पता चला कि एक पेरेंट जो स्कूल को अपने डॉक्यूमेंट्स तक जमा करा चुका है, उसके बाद भी उस स्कूल ने उस पेरेंट का जो स्टेटस था वो नॉन रिपोर्टेड रखा हुआ था। मतलब कि उसने डीओई को खबर ही नहीं करी या डीडी को खबर ही नहीं करी कि ये पेरेंट्स मेरे पास एडमिशन के लिए आया है। और जब डीडी को खबर ही नहीं करी तो उस पेरेंट्स के पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि वो डीडी के पास गया है। वो तो एक अच्छी बात है कि लास्ट डेट अभी तक आई नहीं थी, तो पेरेंट को समय मिल गया और वो स्कूल जा करके इस बारे में पता करने के लिए चला गया। लेकिन सोचिए, अगर लास्ट डेट खत्म हो जाती है और आपको पता लगता है कि आप नॉन रिपोर्टेड हो, मतलब कि आप स्कूल गए ही नहीं। मैं मानता हूं कि आप स्कूल गए होंगे, हो सकता है स्कूल ने आपके डॉक्यूमेंट भी ले लिए हों, हो सकता है कि आपको एक रिसीविंग भी दे दी हो ऐसे ही साइन मार के। लेकिन जब कानूनी रूप से बात आएगी तो आप कैसे साबित करोगे कि आप स्कूल में गए हो अपने बच्चे के दाखिले के लिए? अगर स्कूल वाला मना कर देता है, स्कूल वाला कह देता है ये मेरे लिए पास आए ही नहीं, और सीधी सी बात है अगर उसने नॉन रिपोर्टेड दिखा रखा होगा तो वो हर हाल में मना करेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये बच्चा मेरे पास दाखिले के लिए आया है या इस बच्चे के अभिभावक मेरे पास दाखिले के लिए आए हैं या मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। वो आपकी कोई ना कोई कमी निकालेगा। सबसे जरूरी है कि आपका रिपोर्टेड होना, मतलब कि आप स्कूल जाओ और उसका आपके पास कोई सबूत हो, या तो वह स्कूल के रजिस्टर में एंट्री हो। अगर स्कूल के रजिस्टर में एंट्री नहीं होती है तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उस पर प्रॉपर रिसीविंग हो और उसकी स्कूल की स्टैंप हो, या स्कूल ने कोई फॉर्म निकाला हो, उस फॉर्म की रिसीविंग आपके पास हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप ये साबित कर पाओगे कि आप रिपोर्टेड हो। लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो अभिभावकों को स्कूल के गेट के अंदर भी नहीं घुसने दे रहे, तो रिसीविंग देना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्कूल को अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड एक लिफाफे में डाल के उसको स्पीड पोस्ट करने हैं। और स्पीड पोस्ट की वो स्लिप आपको हमेशा संभाल के रखनी है जब तक कि आपके बच्चे का एडमिशन ना हो जाए। ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, मुश्किल से 20-25 रुपये लगेंगे आपके स्पीड पोस्ट के। लेकिन ये एक कानूनी रूप से वैलिड तरीका है जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेज सकते हो, और अगर कभी हम लीगली गए तो ये एक सबूत की तरह भी काम करेगा कि हाँ, आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया था और अपने डॉक्यूमेंट स्कूल को भेजे थे। तो स्कूल की मजबूरी होगी कि वो आपको जब डीओई में जाए तो आपको वो रिपोर्टेड शो करे। एक बार अगर आप रिपोर्टेड हो जाते हो तो आपके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है। आपके बेशक लास्ट डेट भी हो, लेकिन अगर आप रिपोर्टेड हो तो वो लास्ट डेट वाली जो बाउंडेशन है आपके लिए ख़त्म हो जाती है। आपके बच्चे को दाखिला देने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी, और 99% आपके बच्चे को दाखिला मिलेगा भी। लेकिन नॉन रिपोर्टेड होने पर आपको कोई भी दाखिला नहीं दिला पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन, आप सभी के सभी आज ही जितना जल्दी हो सके डाकखाने जाओ, और डाकखाने जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, मगर माता पिता दोनों हैं तो दोनों का आधार कार्ड लगाइए, बच्चे का आधार कार्ड लगाइए, अपनी फ़ोटो
और बच्चे की भी फ़ोटो, माता पिता दोनों हैं तो दोनों की फ़ोटो उसमें एक एक फ़ोटो दोनों की डालिए। बच्चे की जन्म पत्री, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उससे आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो सर्टिफाइड होती है, ठीक है। बच्चे के टीके के कार्ड जो होता है उसकी फ़ोटोकॉपी, और उसके साथ साथ आपका अगर EWS का या DG कैटेगरी का या फिर CWSN कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लगा करके और उन सब पे अपने साइन करके, खुद के साइन करके आप ये चीज़ें स्कूल को भेज दो। जब आप ये चीज़ें स्कूल को भेज दोगे और उस स्लिप को संभाल के रखोगे तो आपके पास ये सबूत रहेगा कि आपने स्कूल को रिपोर्ट किया है। कुछ साथियों ने ईमेल भी कर दिया होगा, लेकिन ईमेल के साथ साथ आप ये तरीका भी करें, बस 20-25 रुपये ही खर्च होने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर उनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि ये बच्चा हमारे पास आया ही नहीं इसलिए हमने इस बच्चे को एडमिशन नहीं दिया या इसकी जगह पे किसी दूसरे बच्चे को एडमिशन दे दिया। धन्यवाद साथियों।